माइक मत हटाइएगा। दो सवाल है, भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं, महिला के केवल मणिपुर में है, बंगाल की संदेश खाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है, इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपकी नफरत। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? लोगों का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदुओं की बात हो रही है, तो अगर बीजेपी की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, तो वो हिंदू की बात है? देखिए, राहुल गांधी जी, बीजेपी और आरएसएस तो नहीं है। देखिए, जो राहुल गांधी जी का बयान है वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक है। उसमें बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे आपत्ति दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला, यानी उनके दिल के अंदर का जो भाव था वो साफ हो गया। ये रात तो गेम बजाना पड़े। भगवानों की फोटो दिखाई, ये बताइए वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे, क्या मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? ना, अंग्रेजी में उन्होंने कहा आई सोलेमनली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली, ईश्वर की शपथ नहीं ली और ईश्वर भक्त हो गए। ये आपका स्वतंत्रता है, आप मत लो ईश्वर की शपथ। मगर जब ईश्वर की शपथ नहीं ली और 2014 में ईश्वर की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी, गजब टूबीबाज आदमी। 2024 में सोलेमनली अफर्म हो गया और सदन के पटल पे आके भगवान की फोटो दिखाने लगे। ये है बदलता किरदार, ये है बदलता किरदार। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, उन्होंने बाकी तो छोड़िए, उन्होंने इस्लाम में हमें मुद्रा बता दी। भाई इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता। मुझे कोई उलेमाओ कराम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इल्हाम हुआ, अभी तक किसी मुस्लिम ने कुछ बोला नहीं कि साहब वो हमें मुद्रा कैसे दिखा दी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इसमें माहिर हैं कि जो उनकी तरफ तीर छोड़े जाते हैं उनकी दिशा बदलने में माहिर हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोचे। इतना नासमझ कोई नहीं हो सकता। इस देश में 80% हिंदू हैं और अन्य समुदाय भी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, काफी संख्या मुस्लिम समाज की भी है। सही बात है। जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका भी हिंदू धर्म के साथ भाईचारा है, वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते। तो कौन राजनीतिक व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये बात जो हिंदू की करते हैं, ये जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये लोग हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं। इशारों को समझ रहा हूं मैं पूरी तरह से। मैं डॉक्टर सुधा, आपका जो इशारा था मैं उन्हीं के पास, सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई भी नहीं होगा। राजकुमार भाटी ने सही, उन्होंने बहुत सही बात, कोई ना समझ नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। उनको पता है 20% तो पक्का वाला वोट है और ये 80% में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी बोले ना, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, तमिल हिंदी, उत्तर दक्षिण, खूब 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ना समझ नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? आप भी हिंदू हैं, हिंसक तो कहीं से नहीं है भैया। देखिए अमीर जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। और आपकी? हमारा तो सीधा निशाना है कि देश को संवारना है, देश को सजाना है, देश को बनाना है। ये हिंदू 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 भगवान राम का नाम जपते रहे, अयोध्या का हमने मंदिर बना दिया, हो गया क्या? देखिए, सब चीज का एक सीमा है, उस सीमा को पार करने के बाद फिर धैर्य जो है लोगों का जवाब सीमा है, अगर भी सीमा पार करके नहीं। देखिए, कोई भी सीमा हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता, न कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल सकता है। अरे तो महाराज, ये राहुल जी को समझाइए। हम तो कह रहे, दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुओं के बल पर कहा जाता है। Once more! अब लांतू जी कह रहे थे, इनके विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन विचारधारा पर सवाल खड़े हम करेंगे। सवाल यह है कि आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अहिंसा से देश चलेगा, ये देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, ये देश गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकता है। अगर ये कहा जा रहा है तो सही था, उन्होंने बोला हिंदू का मतलब अहिंसा, हिंसा, हिंसा, यही उन्होंने बोला। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ कि राहुल गांधी, हिंदू का मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं श्री राहुल गांधी जी ने बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा, उनकी नीतियों को लेकर कहा। ये आप लोग एनडीए के पार्टी में आप लोगों ने ऐसे कर दिया। चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि गलत बयान है, दूसरी तरफ से शिवसेना ने बयान दे दिया, जेडीयू के कई सांसदों ने बोला कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम सदन में थे जब ये सब कुछ हुआ। वो कह रहे हमारा तो टारगेट बीजेपी और आरएसएस था, हमारा टारगेट हिंदू था ही नहीं। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, जानबूझ के निकाल रहे हैं, एजेंडा आपका है, प्रोपेगेंडा आपका है। आप एक बात बताइए अमिश देवगन जी, राहुल गांधी के कितने बयानों का किस तरह से हम लोग इंटरप्रेशन करें, या जो वो बोलते हैं उतना भर माने? चुप कर बे कुत्ते। कि इस देश में 140 करोड़ लोग बेवकूफ नहीं हैं और इस इलेक्शन के नतीजे ने ये बता दिया कि जनता कितनी समझदार है। मसला ये है कि इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। 40 साल से सबने देखा है, उसके लिए खौफ पपा किया।
हैं कि पूरे हिंदू समाज में, अरे त्रेता काल से हिंदू यहाँ पर और उससे भी पहले से हिंदू रहा, कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा, ना राहुल गांधी बेवकूफी करेंगे, ना जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया, जितने लोगों ने रिएक्ट किया बीजेपी के लोगों ने रिएक्ट किया, चाहे दिल्ली में क्या हो या गुजरात में क्या, सब बीजेपी के लोग थे। अब प्रधानमंत्री जी अगर 4 मरतबा या 1 मरतबा खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो खौफ कितना है ये समझना चाहिए। मजा आया, लोगों के हाथ से मुट्ठी से सत्ता निकली चली जा रही है। तो 240 ये 2 बैसाखियां जिस दिन गिर जाएगी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये खौफ उनके मन में सभा चुका है। इसलिए उन्होंने प्रयास ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म नहीं, डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। राजीव गांधी को हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। हिंदुत्व राजीव गांधी चले गए, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ओके, सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, एक ही है। ओके, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये पुरुष है आप, तो पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। हिंदू देखे, हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू हमारा धर्म है जिसमें हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू धर्म बहुत शानदार, बहुत उदार, बहुत प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का धर्म है। सही बात है। और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जिसे सावरकर ने दिया नाम। हिंदुत्व किताब उन्होंने लिखी 1930 में जब वो जेल में थे जी। हिंदुत्व शब्द पहली बार सावरकर की किताब हिंदुत्व में आया है। अब हमें जो उन्होंने उदाहरण दिए जितने भी, वो सारे हिंदू के दिए। चलिए सर, मैं उसी पर जो पेश कर रहे थे, राहुल गांधी ने हिंदुत्व का नाम लिया था, हिंदू का नाम लिया था, इस पर भी क्लैरिफाई दीजिए। राहुल गांधी ने जो बोला, मैं बोलता हूं, कितना बेटे राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं, उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात करी। जो राहुल गांधी ने, जो भाषा जो होती है, भाषा में संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा केवल शब्दों से व्यक्त नहीं होती, कई बार शब्द का अर्थ अलग होता है लेकिन संकेत दूसरा अर्थ दे देता है। राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। ये लोगों को हिंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं सारे। नहीं, अब शपथ का पूछ रहे हैं, सत्य और निष्ठा के बिना ईश्वर का क्या महत्व है? जहां सत्य और निष्ठा में तो ईश्वर अपना आप है, आप बिना सत्य के ईश्वर को मानते हैं। भैया यही चक्कर है, सत्य और निष्ठा है, ईश्वर की शपथ की बारी है। बीच में ना बोल। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार भाषण उन्होंने किया तो उन्होंने हर एक उस मुद्दे को उठाया जिससे जनता का सरोकार था, चाहे वो नीट प्रश्न पत्र परीक्षा का लीक का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, किसानों का मामला हो। लेकिन ये सारे मामले भूल गए और विषय क्या बना? वो कह रहे हैं बीजेपी को जो लोग करते हैं सांकेतिक रूप से, तो ये कह रहे हिंदू हिंदू। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। अब आम का सीजन है, आम पक जाते हैं, जब ज्यादा तो आम टपक जाता है। बाग में इतने आम नहीं टपक रहे जितने इनके पुल टपक रहे हैं पूरे देश में। 10-12 पुल गिर चुके हैं। जो राम मंदिर इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके गर्भगृह टपक रहा है, वहां पानी भर गया, सड़कें धस रही हैं जगह जगह, रामपथ धस गया, एयरपोर्ट टपक रहे हैं। मोदी जी का विकास तो चिंगार चिंगार के बोल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सारे इतना बुरे हालत, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पर्चे आउट हो रहे हैं, सारे लीकेज का प्रॉब्लम तो है। हाँ, लीकेज मंदिर में भी है और परीक्षा में नहीं, मुझे लगता है मंदिर और ये लीक सरकार है और ये वीक सरकार, ये लीक सरकार है। सबसे ज्यादा 12 पुल बिहार में गिरे हैं जिसके जमाने में बताया गया है। साहब आपकी सरकार है, ये सारे पुल 6 महीने बने थे। इस माइक मत हटाइएगा। 2 सवाल है, भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं, महिला के केवल मणिपुर में है, बंगाल की संदेश खाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है? इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का मुंह सुई धागा से सिला रहता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी आपके सवाल का एक सीधा जवाब तो ये है कि हम कभी नहीं बोलते। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, हम उसका समर्थक नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसका जो सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ जी। दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। अच्छा, कट्टर हिंदू दोनों तरफ है। ये दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। नंबर 543 में से 99 आए हैं, 100 में से 99 नहीं आए हैं। तो लेकिन खुशी ऐसी चल रही है कि 100 में से 99 नंबर आ गए। लेकिन आप एक बात तो देखो कि 2 आदमी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक आदमी करोड़पति था, वो 50 लाख पे आ गया। एक आदमी 1 लाख का आदमी था, वो 25 लाख पे आ गया। तो एक की तरक्की हुई है, 50 लाख पर आया है ना 1 लाख वाला 25 लाख पे आया है। एक आगे बढ़ा है, मतलब नीचे आया है। ये तो आप देखेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, बिल्कुल। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।